हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। आज हम बात करने जा रहे हैं क्लास 12 के पहले चैप्टर विलियन के बारे में। तो ज्यादा समय खराब न करते हुए शुरू करते हैं अपनी क्लास को। और थंबनेल तो आपने देख ही लिया होगा, जीरो से हीरो तक का इसमें है। बेसिक भी पूरा क्लियर करेंगे, इसके बाद एडवांस में जाएंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। अगर हमारा चैप्टर विलियन है, ठीक है, अगर हमारा चैप्टर विलियन है तो विलियन क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम ये बात रहेगी हमारे दिमाग में कि विलियन क्या है। तो विलियन क्या होता है? दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण। ठीक, दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण मतलब कि हम ऐसे पदार्थ ले लें जो आपस में पूरी तरह क्या हो जाते हो, भूल जाते हो। मतलब दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, जैसे इसमें देखो, इसमें क्या है जो इस बीकर में है, ठीक है, इसमें जो लिक्विड है वो हमारा एक पदार्थ है, और दूसरा जो इसमें डाला गया है ब्लू कलर का वो भी एक हमारा क्या है, पदार्थ है। ये दोनों आपस मिलके क्या बना रहे हैं, एक विलयन बना रहे हैं। देख लो एकदम साफ साफ दिख रहा है, क्या बना रहे हैं, एक विलयन बना रहे हैं। अब बात आती है विलयन में पार्ट कितने होते हैं। विलयन में दो पार्ट होते हैं। सबसे पहला पार्ट होता है विलेय का, और दूसरा पार्ट होता है विलायक का। ठीक है, तो विलेय और विलायक में क्या अंतर होता है? विलयन में दो ही चीजें होंगी, ठीक है, पहला होगा विलेय और दूसरा होगा विलायक। तो विलेय और विलायक में अंतर क्या होता है? जो विलेय होता है उसकी मात्रा विलयन में कम होती है। क्या होती है? कम होती है। ठीक है, और जो विलायक होता है उसकी मात्रा विलयन में ज्यादा होती है। क्या होती है? ज्यादा होती है। अगर हम बात करें इसी वीडियो में देखें तो इसमें जो देखो जो सबसे पहले डाला जा रहा है ये हमारा विलेय हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? विलेय। और जिसमें डाला जा रहा है ये हमारा क्या हो जाएगा? विलायक। और ये दोनों आपस मिलकर क्या बना लेते हैं? विलियन बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? विलियन बना लेते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई होगी कि जब दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण कराते हैं, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलाए पूरी तरह क्या हो जाए, घुल जाए, तो हमें जो मिश्रण मिलेगा वो हमारा विलियन कहलाएगा। विलियन में दो ही चीजें होती हैं, पहला होता है विलेय जिसकी मात्रा विलियन में कम होंगी, और एक दूसरा होता है विलायक जिसकी मात्रा विलयन में क्या होगी, अधिक होगी। ये बात याद रखना कि विलेय और विलायक इक्वल नहीं होंगे, अगर इक्वल होंगे तो विलयन नहीं बन पाएगा। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब इसमें आते हैं विलयन के प्रकार। ठीक, क्या आता है? विलयन के प्रकार। अब बोल रहा है विलयन के प्रकार किन किन पर डिपेंड करता है। सबसे पहली बात हो रही है विलयन की भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन के प्रकार की। विलयन को जब हम देखते हैं तो किन किन तरीकों से विलयन को देख सकते हैं, कौन कौन सा विलयन हो सकता है। तो सबसे पहली बात हो रही है गैसीय विलयन। किस विलयन की? गैसीय विलयन की। इसमें क्या होगा? गैसीय विलयन में क्या होगा कि जो हमारा विलेय होगा वो कुछ भी हो सकता है, सॉलिड लिक्विड गैस कुछ भी हो सकता है। ठीक है, सॉरी, जो गैसीय विलयन होगा इसमें विलेय तथा विलायक दोनों ही गैस अवस्था में होंगे। ठीक है, जो विलेय और विलायक होगा दोनों किस अवस्था में होंगे? गैस अवस्था में होंगे। जैसे कि हम लोग देखते हैं इस एग्जांपल में, जो यहाँ पे फ्लेम निकल रही है, जो धुआं निकल रहा है, ये अभी बहुत ज्यादा पास पास इसलिए हमको विजुअल दिख रहा है, डेंस दिख रहा है। अभी थोड़ी देर बाद जैसे यहाँ का पार्ट देखो, थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा थोड़ा घुल जा रहा है, और थोड़ी बाद क्या हो जाएगा, पूरे आसमान में घुल जाएगा। और कैसा सोल्यूशन बना लेगा? गैसीय सोल्यूशन बना लेगा। मतलब जब भी गैसीय विलयन की बात आएगी तो हम एक बात याद रखेंगे कि इसमें जो विलेय होगा वो भी गैस में होगा, और जो विलायक होगा वो भी किसमें होगा? गैस में होगा। जब दो गैसों को आपस में मिलाते हैं तो हमें एक विलयन प्राप्त होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? गैसीय विलयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गैसीय विलयन बोलते हैं। ठीक है, अब बात आती है द्रव विलयन की। क्या आती है? द्रव विलयन की। तो इस विलयन में क्या होगा, जो हमारा विलेय होगा वो द्रव, गैस, ठोस में हो सकता है। ठीक, किसी में भी हो सकता है। मतलब कि हमारा विलयन जो होगा वो ठोस में भी हो सकता है, द्रव में भी हो सकता है, और गैस में भी हो सकता है। पर जो हमारा जो विलायक होगा उस वो हमेशा किसमें होगा? द्रव में होगा, क्योंकि किस विलयन की बात कर रहे हैं हम लोग? द्रव विलयन की बात कर रहे हैं। तो जो विलायक होगा हमारा किसमें होगा? द्रव में होगा। ठीक, ये देखो लिखा है, जबकि जबकि विलायक हमारा क्या होता है? द्रव होता है। जब हम कोई भी लिक्विड होगा, कोई भी विलेय होगा, विलेय हमारा सॉलिड लिक्विड गैस कुछ भी हो सकता है। ठीक है, सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, और गैस भी हो सकता है। इनको जब भी हम किसी किसमें मिलाएं, विलायक जो द्रव अवस्था में हो, क्या हो? जो द्रव अवस्था में हो, विलायक हो पर वो किस अवस्था में हो? द्रव अवस्था में हो, तो हमें जो विलयन मिलेगा वो हमारा कैसा विलयन कहलाएगा? द्रव विलयन कहलाएगा। ठीक है, तो द्रव विलयन की बात जब भी होगी तो ये तुम बोल दोगे कि विलेय जो होता है वो सॉलिड में भी हो सकता है, लिक्विड में भी हो सकता है, और गैस में भी हो सकता है। पर जो हमारा विलायक होगा, जो हमारा विलायक होगा वो किसमें होगा? हमेशा मतलब किसमें होगा? द्रव अवस्था में ही होगा। किसमें होगा? द्रव अवस्था में। तो जब हमें ऐसा कोई विलयन प्राप्त होगा उसे बोलेंगे द्रव विलयन।
कब? जब हमारा जो विलेय हो वो ठोस, द्रव, गैस दोनों में हो सकता हो, पर जब विलायक हो हमारा किसमें हो? द्रव में हो। किसमें हो? द्रव में हो। जैसे एग्जांपल, हमारे पास ये शुगर है, ठीक, चीनी है, और हमारे पास क्या है? पानी है। इनको जब आपस में मिलाएंगे, क्या करेंगे? मिलाएंगे, तो हमें एक मिल रहा है क्या? शुगर सोल्यूशन। शुगर सोल्यूशन मतलब समझे कि इसमें क्या है? हमें शरबत मिल गया। क्या मिल गया है? शरबत मिल गया है। अब इसमें देखो, ये हमारा चीनी था, ठीक है, ये हमारी चीनी थी, हमारा क्या था? वाटर। ये किस फॉर्म में है? सॉलिड फॉर्म में है। किस फॉर्म में है? सॉलिड फॉर्म में। जो की मात्रा, जिसकी मात्रा क्या है? कम है। इसकी मात्रा ज्यादा है, तो किस फॉर्म में है? लिक्विड फॉर्म में है। जब आपस में मिलाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? लिक्विड सोल्यूशन प्राप्त होगा। ठीक, कैसा सोल्यूशन प्राप्त होगा? लिक्विड सोल्यूशन, मतलब द्रव अवस्था प्राप्त होगा, द्रव विलयन प्राप्त होगा। कोई दिक्कत? यहाँ तो कोई डाउट कि जब गैस गैस आपस में मिलेंगे तो जो विलयन बनेगा, गैस से विलयन बनेगा। जब ठोस द्रव, ठोस द्रव हो सकता है, गैस द्रव हो सकता है, और द्रव द्रव हो सकता है। तीनों जब मिलेंगे हमें कौन सा सॉल्यूशन प्राप्त होगा? द्रव विलयन प्राप्त होगा। कैसे विलयन प्राप्त होगा? द्रव विलयन प्राप्त होगा। यहां तक कोई डाउट? अब आगे चलते हैं। ठीक, अब आगे बात करते हैं कि ठोस विलयन। किस विलयन में? ठोस विलयन में। इसमें भी बोल रहा है जो विलेय होगा वो हमारा सॉलिड, लिक्विड, गैस, सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों अवस्था में हो सकता है, परंतु जो हमारा विलायक होगा हमेशा किस अवस्था में होगा? ठोस अवस्था में होगा। किस अवस्था में होगा? ठोस अवस्था में ही होगा। तो जो विलयन मिलेगा हमारा, वो हमारा विलयन कहलाएगा ठोस विलयन। क्या कहलाएगा? ठोस विलयन कहलाएगा। इसके उदाहरण में जैसे देखो, सोने में तांबा या फिर अन्य मिश्र धातु। बोल रहा है सोने में अगर तांबा मिलाते हैं, क्योंकि जो ऑर्नामेंट बनते हैं, जो गहने बनते हैं, वो प्योर सोने के नहीं बनते, ठीक है, वो क्या होते हैं? 22 कैरेट के होते हैं। 24 कैरेट का अगर हम लोग बना देंगे गहना तो टूट जाएगा, ज्यादा उसकी मजबूती नहीं रहेगी। तो इसमें 22 कैरेट मिलाते हैं, तो इसमें क्या मिला देते हैं? तांबा मिला देते हैं। क्या मिला देते हैं? तांबा मिला देते हैं, तब कोई गहना बनाते हैं जो कि ज्यादा मजबूत होता है। तो जो जितने भी मिश्र धातु हैं वो सब किस विलयन में आएंगे? ठोस विलयन में आएंगे। जैसे स्टील हो गया, ब्रॉन्ज हो गया, ब्रास हो गया, ठीक। तो इसमें बोल भी रहा है कि सॉल्यूशन, सॉलिड सॉल्यूशंस आर कॉल्ड एलॉय। जितने भी अलाउ होते हैं वो सब क्या होते हैं? सॉलिड सॉल्यूशन होते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत हो नहीं होनी चाहिए, समझ में आ गया होगा। बस बेसिक बेसिक चीजें हैं, इनको पढ़ना एक बार और तुम्हें दोबारा याद हो जाएगा, ठीक है। अब आगे बात करते हैं कि विलेय की मात्रा के आधार पर, विलेय की मात्रा के आधार पर विलयन के प्रकार, ठीक है। विलेय की मात्रा के आधार पर कैसे? कि अभी हमने देख लिया कि विलेय विलयन जब किस किस अवस्था में हो कैसा कैसा विलयन बनेगा। अब बोल रहा है जो हमारा विलेय है अगर उसको हम कम डालेंगे, ज्यादा डालेंगे, बहुत ज्यादा डालेंगे, नहीं डालेंगे, तो हमें कैसे कैसे विलयन प्राप्त होंगे, ठीक है। तो सबसे पहली बात होती है हमारे तन विलयन की। किस विलयन की? तन विलयन की। बोल रहा है जिस विलयन में विलेय की मात्रा विलायक की तुलना में कम हो, ठीक, मतलब विलायक बहुत ज्यादा हो, विलेय क्या हो? कम हो, तो हमें जो विलयन बनेगा हमारा कैसा विलयन होगा? तन विलयन। जैसे यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे ये क्या है? वाटर है, H2O है, और यहाँ पे NaCl के दो टुकड़े हैं। दो है कि एक टुकड़ा, मतलब दो टुकड़े, मान लो कि दो टुकड़े किसके हैं? NaCl के हैं। अब ये विलेय देखो, H2O मात्रा क्या है? ज्यादा है, और इन टुकड़ों की मात्रा क्या है? कम है। तो इसमें इसको घोलने में जो सोल्यूशन मिलेगा वो हमारा क्या होगा? तन विलयन होगा। कौन सा विलयन होगा? तन विलयन होगा। मतलब कि जब विलायक की तुलना में विलेय की मात्रा बहुत कम हो तो हमें जो विलयन प्राप्त होता है कैसा प्राप्त होता है? तन विलयन प्राप्त होता है। अब दूसरी बात होती है हमारी सांद्र विलयन की। कैसे विलयन की? सांद्र विलयन की। तो सांद्र विलयन में क्या होगा? जिस विलयन में विलेय की मात्रा की तुलना अधिक हो, ठीक, विलायक की तुलना में क्या हो? अधिक हो। अब देखो यहाँ पे लिक्विड है और यहाँ पे चीनी की, वो नमक की मात्रा, NaCl की मात्रा देख लो कितनी है। तो जब मात्रा क्या होगी विलेय की ज्यादा होगी विलायक की तुलना में, तो हमें जो विलयन प्राप्त होगा वो क्या होगा? सांद्र विलयन होगा। एक चीज याद ध्यान रखना कि जो हमारा विलायक होगा वो विलेय से ज्यादा ही होगा, पर यहाँ पे सोल्यूशन में थोड़ा गाढ़ा प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? गाढ़ा प्राप्त होगा। इसलिए जो सोल्यूशन बनेगा क्या बनेगा? सांद्र विलयन बनेगा। मतलब कि सिंपल भाषा में अगर हम तुमसे बोले कि जब विलयन बहुत ज्यादा लिक्विड फॉर्म में हो, मतलब कि बहुत ज्यादा पतला हो, बहुत ज्यादा लिक्विड फॉर्म में हो, तो वो क्या होगा? तन विलयन होगा। और सांद्र विलयन में क्या होगा? कि विलयन जितना सॉलिड फॉर्म में जाता हो, ठीक, मतलब जितना ज्यादा वो डेंस हो, जिसमें क्या हो? जिसमें घनत्व ज्यादा हो, और सॉलिड फॉर्म में ज्यादा हो, गाढ़ा हो, जो भी गाढ़े विलयन होंगे वो सब सांद्र विलयन में जाएंगे, ठीक है। तो जब मात्रा कम होगी विलेय की तो हमें तनु विलयन प्राप्त होगा, जब ज्यादा होगी तो हमें सांद्र विलयन प्राप्त होगा। इतना समझ में आया? इतना कोई डाउट? अब आगे चलते हैं। इसके बाद आते हैं हम लोग देखते पढ़ते हैं संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन और अतिसंतृप्त विलयन। अब ये क्या होते हैं? ठीक, संतृप्त विलयन क्या होता है कि निश्चित ताप पर यदि विलयन में विलेय पदार्थ नहीं घुलता तो उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। ठीक, सिंपल सी बात है। जैसे एक गिलास पानी, इसमें हमें 1 चम्मच की जरूरत है, 1 स्पून ही हमको चाहिए चीनी, ठीक है।
1 स्पून चीनी चाहिए। अब यहाँ देखो 1 स्पून डालने के बाद इसमें देखो घुली हुई मात्रा है, उसके बाद फिर डाल रहे हैं, तो एक ऐसी कंडीशन आ जाएगी जहां से घुलना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। डालते रहेंगे तो एक जगह क्या होगा, घुलना बंद हो जाएगा। तो वही बोल रहा है, जहां पे विलय घुलना बंद कर देता है वो हमारा जो विलयन प्राप्त होता है क्या होता है, संतृप्त विलयन होता है। क्या होता है, संतृप्त विलयन होता है। अब दूसरी बात होती है, फॉर एग्जाम्पल इसमें देख लो कि ये हमारे पास ग्लास है, इसमें चीनी देखो डाली गई है और अंदर कुछ चीनी पड़ी हुई है, ठीक है। तो जब विलय घुलना बंद कर दे, विलय पदार्थ नहीं घुलता है, तो विलयन हमारा जो है संतृप्त विलयन होता है। सिंपल सी बात हो गई। असंतृप्त में क्या होता है, यदि किसी विलयन में विलय पदार्थ की मात्रा संतृप्तता से कम हो, मतलब कि जितने वो संतृप्त होता है उससे अगर मात्रा उसकी कम है, तो हमें जो विलयन मिलेगा वो क्या होगा, असंतृप्त विलयन मिलेगा। देखो जैसे इसमें 1 चम्मच चीनी की जरूरत थी, पर इसमें चीनी की मात्रा देखो कितनी कम है, 1 चम्मच से कम है ना, देखो साफ साफ दिख रहा है 1 चम्मच से कम मात्रा है, तो क्या हो जाएगा, असंतृप्त हो जाएगा। ठीक, कि संतृप्त होने के लिए जितनी पदार्थ की मात्रा होनी चाहिए थी विलय की, उससे भी क्या है, ये कम है। अगले बात करते हैं, ओ सॉरी, अब हम आगे बात करते हैं अतिसंतृप्त विलयन के बारे में। कैसे विलयन के बारे में, अतिसंतृप्त विलयन के बारे में। तो इसमें क्या होता है, इसमें होता है किसी विलयन को संतृप्त करने के लिए आवश्यक मात्रा से अधिक पदार्थ विलयन में उपस्थित होता है, मतलब कि जितना हमें चाहिए था उससे बहुत ज्यादा इसमें घुल जाता है, तो क्या होता है, अतिसंतृप्त विलयन होता है। जैसे कि इस फोटो में देख सकते हो, यहाँ पे चीनी की मात्रा बहुत ज्यादा है और यहाँ देखो पड़ी हुई भी है, ठीक है। तो जितना चाहिए था 1 चम्मच चाहिए, तो उससे ज्यादा इसमें उपस्थित है, तो ऐसा विलयन क्या होता है, अतिसंतृप्त होता है। जैसे अपने घर पे, फॉर एग्जांपल लेते हैं अपने घर का, ठीक, जैसे तुम अपने घर में चाय पीते हो, ठीक है, तो जो चाय पीते हो उसकी मात्रा क्या होगी, तुम्हारी फिक्स होगी, तुम इतना ही मीठा पीते होगे, ठीक है। जब चाय पीते हो तो तुम्हारी मात्रा फिक्स होगी कि तुम इतना ही मीठा पीते हो। अब तुम किसी के घर गए, वहां पे तुमको फीकी चाय मिली, मतलब चीनी कम है। जब तुम अपने घर में पी रहे हो तो तुम्हारी मात्रा सब इक्वल है, तुमको थोड़ा मीठा पसंद है या फिर तुमको नॉर्मल मीठा है, तुम्हारी तुम्हारे लिए वो मीठा है, ठीक है। अब जो तुम पी रहे हो चाय, वो तुम्हारे लिए क्या है, जो तुम अपने घर में पी रहे हो वो तुम्हारे लिए संतृप्त विलयन है। अब तुम किसी के घर गए, घर जाने के बाद वहां चाय, जब वहां तुम चाय पिए और तुम्हें क्या लगा कि चीनी की मात्रा इसमें कम है, क्या है, चीनी की मात्रा इसमें कम है, जितनी होनी चाहिए थी उससे क्या है, ये कम है, तो वहां पे जो विलयन मिलेगा वो तुम्हारा होगा असंतृप्त विलयन। क्या मिलेगा, असंतृप्त विलयन। अब तुम किसी दूसरे घर गए, वहां पे चीनी की मात्रा बहुत ज्यादा है, मतलब कि तुम जितना पीते हो उससे बहुत ज्यादा मीठा है, तो अब उसमें मात्रा क्या है, बहुत ज्यादा उपस्थित हो गई है, तो वो जो विलयन होगा वो तुम्हारा बनेगा अतिसंतृप्त विलयन में। कौन से विलयन में, अतिसंतृप्त विलयन में। बात क्लियर हुई, बस यही होता है संतृप्त, असंतृप्त और अतिसंतृप्त, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं गैसों की द्रव में विलेयता, हिंदी का नियम। ठीक, हिंदी ने नियम दिया था कि जो भी गैस है द्रव में विलेय होते हैं तो एक दूसरे के ऊपर दाब लगाते हैं, ठीक है। और जो गैस दाब लगाएगा, जो उसके ऊपर विलयन की सतह पे जो दाब लगाएगा, गैस के विलेय के मोल प्रभाव से क्या होता है, समानुपाती होता है। ठीक, अब देखो कैसे बोल रहा है, किसी द्रव गैस विलयन में, कोई द्रव गैस विलयन देखो ये है, जैसे इसमें गैस भी है और लिक्विड भी है, जो मॉलिक्यूल्स की गैस के इसके अंदर लिक्विड है, ये सोडा केन है, ठीक है, हमारी सोडा केन है, इसमें मिला हुआ है। द्रव गैस विलयन में विलयन की सतह पर द्रव द्वारा उत्पन्न किया गया दाब, अब ये जो लास्ट सरफेस है इस पे, जो इस पे दाब उत्पन्न हो रहा है, क्या उत्पन्न हो रहा है, दाब उत्पन्न कर रहा है, ये एक बल लगा रहे हैं ऊपर की ओर विलयन में गैस के। अब इसमें जो गैस है, इन विलयन में गैस के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। ये जो गैस है इनके मोल प्रभाज की क्या है, ये एक दूसरे के समानुपाती है। ठीक, यहाँ पे समानुपाती होगा, जैसे P समानुपाती गैस विलयन में गैस का मोल प्रभाज x, इसको हम लोग x से डिनोट कर देते हैं, तो P इक्वल टू KH। KH क्या होता है, हिंदी नियतांक है, KH क्या है, हिंदी नियतांक है। सिंपल बात हम बोलेंगे, जो हमारी सोडा केन होती है इसके अंदर जो गैस भरी हुई है वो विलयन की सतह पर क्या लगा रही है, दाब लगा रही है, क्या लगा रही है, दाब लगा रही है, और उस जो दाब है वो किसके समानुपाती है, उस गैस के मोल प्रभाज के समानुपाती, गैस के मोल प्रभाज की क्या है, समानुपाती है। अब जैसे हम केन खोल देंगे, ओपन कर देंगे, तो गैस तुरंत क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी। तो बाहर निकली मतलब क्या था, वो दाब लगा रही थी अंदर, तो जैसे केन खोल मतलब कि केन खोल देंगे तो क्या हो जाएगी, बाहर हो जाएगी। और यही हिंदी का नियम होता है। अब इनके नियम कुछ सीमाएं थी, क्या क्या नहीं होना चाहिए और क्या क्या होना चाहिए, क्योंकि ये जैसे हमने यहाँ पे पैक कर दिया तो कंपनी को पता था ना कि इसमें यही गैस भरनी है। कौन सी गैस होती है ज्यादातर, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कैसी गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। तो हिंदी के नियम की कुछ सीमाएं थी। पहला क्या था कि दाब बहुत अधिक ना हो, मतलब कि बहुत ज्यादा प्रेशर न लगा दिया जाए, नहीं पता चले केन आगे से प्रेशर लगा दी पीछे से फट गया, ठीक है, तो ये नहीं होना चाहिए। दूसरा, ताप बहुत कम ना हो, बहुत ज्यादा कम ताप ना हो कि ठंडा ठंडा हो उसमें डाल दे, ठीक है। दूसरा, विलयन तन हो, विलयन तन हो मतलब लिक्विड फॉर्म में थोड़ा ज्यादा हो। और उसके बाद चौथा बोल रहा है
विलयन में गैस विलायक में रासायनिक अभिक्रिया ना करें, मतलब कि हमें ऐसी गैस डालनी है जो उस विलयन में जो हमारा विलायक उसमें जाके रिएक्ट ना करे, नहीं तो अंदर हम गैस मिला दे, रिएक्ट करके कुछ और बना दे। ठीक है, तो हमें ऐसी गैस लेनी है जो विलायक में कोई रिएक्शन ना करे, कोई अभिक्रिया ना करे। ये इनके थे क्या, कुछ सीमाएं थी इनकी। अब इनका उपयोग कहाँ किया गया, कहाँ किया गया उपयोग, हिंदी नियम के उपयोग क्या क्या थे। सबसे पहला था मृद पेय में CO2 विलेयता बढ़ाने के लिए बोतलों को उच्च दाब पर सील किया जाता है। जैसे इसी में देखो पेन में क्या था, CO2 मात्रा बढ़ा के उसको उच्च दाब पर क्या कर दिया गया, सील कर दिया गया, जिससे वो खराब ना हो। फिर गहरे समुद्र में गोताखोरी करने वाले श्वसन मिश्रण में ओटो के साथ हीलियम गैस मिलाई जाती है, जिससे दर्द का प्रभाव कम किया जा सकता है। बोल रहे हैं जो गहरे समुद्र में गोताखोरी करने जाते हैं तो जब वो बाहर आते हैं तो उनके सीने में दर्द होता है। ठीक है, तो उस पेन को कम करने के लिए उनकी ऑक्सीजन टैंक में हीलियम गैस भी मिलाई जाती है। तीसरी बात है, तीसरा इनका उपयोग है फेफड़ों में रक्त O2 तथा CO2 का आदान प्रदान हिंदी के नियम पर आधारित है। जो हमारी बॉडी में जो फेफड़े में रक्त का संचरण होता है, जो आदान प्रदान होता है, वो हिंदी के नियम पर ही आधारित होता है। यहाँ तक कोई बात दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत समझ में आ गया होगा, और ना है तो एक बार बता देना कमेंट में, हम आगे देख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो अब हम आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं विलयन की सांद्रता को प्रदर्शित करने की विधि है कि विलयन की सांद्रता कैसे कैसे प्रदर्शित कर सकते हैं, कंसंट्रेशन कैसे कैसे प्रदर्शित कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात होती है इसमें मोलरता की, किसकी, मोलरता की। सिंपल डिफिनेशन एक एक बार पढ़ोगे याद हो जाएगा। बोल रहा है मोलरता जब भी बात होगी तो मोलरता जहां पे रा आ रहा है वहां पे हमेशा जान लेना विलियन लीटर में ही होगा। ठीक है, जहां ला आ रहा है वहां विलियन जो है किलोग्राम में होगा। देखो ला आ रहा है, ला से लीटर होता है पर अपोजिट हो रहा है, जहां पे ला आ रहा है वहां पे किलोग्राम, जहां रा आ रहा है वहां पर लीटर। अब बोल रहा है 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या। 1 लीटर विलियन है, कोई हमारे पास 1 लीटर विलियन है। ठीक है, इसमें जो विलेय पदार्थ घुला हुआ है, क्या घुला हुआ है, विलेय पदार्थ घुला हुआ है, उसके मोलों की संख्या, किसके मोलों की संख्या, विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या क्या कहलाती है, मोलरता कहलाती है। मतलब कि जैसे हम किसी चीज को घोलेंगे, जब किसी चीज को हम किसी पानी में घोलेंगे, जैसे हमने बोला 1 लीटर हमने 200 ml चीनी डाल दी, कितने 200 ग्राम चीनी डाल दी, क्या डाल दी 200 ग्राम चीनी डाल दी। तो 200 ग्राम चीनी डाली है तो हमारी क्वांटिटी हो गई। अब चीनी का कितना मोल उसमें घुला हुआ है इस पे डिपेंड करता है। तो वही बोल रहा है कि जब 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या, 1 लीटर विलियन में जो विलेय पदार्थ की मोलों की संख्या घुली हुई है वही क्या कहलाती है, मोलरता कहलाती है। क्या कहलाती है, मोलरता कहलाती है। इसको कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। मोलरता का फॉर्मूला होता है विलेय मोलों की संख्या बटे विलियन का आयतन लीटर में। विलेय मोलों की संख्या बटे विलियन का आयतन लीटर में। मोलरता का मात्रक होता है मोल पर लीटर, या फिर इसको बोलते हैं मोलर। क्या बोलते हैं, मोलर। एकदम सिंपल सा है। अभी हम लोग आगे बताएंगे विलेय मोलर संख्या का फॉर्मूला क्या होता है, आगे देखेंगे। फिर अगला बात है हमारी मोलरता का। मोलरता भी सेम इसी तरह है, बस इसमें थोड़ी सी वैल्यू चेंज है। इसमें बोला है 1 किलोग्राम विलायक, यहाँ पे विलियन था और यहाँ क्या है, इसमें हमेशा मोलरता में विलायक की ही बात होगी। 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या, विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या विलयन की मोलरता कहलाती है। ठीक, इसको स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। इसका भी फॉर्मूला क्या होता है, मोलरता बराबर विलेय मोलों की संख्या बटे विलियन का द्रव्यमान किलोग्राम में। यहाँ विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम, यहाँ पे विलियन होता है, यहाँ पे क्या होता है, विलायक होता है। मोलरता में हमेशा याद रखना कि विलियन की जगह पे विलायक का प्रयोग किया जाता है। अभी कोई दिक्कत। इसके बाद मोलरता का मात्रक जो होता है मोल पर किलोग्राम, ये लीटर में होता है इसलिए मोल पर लीटर, यहाँ पे क्या मोल पर किलोग्राम, या फिर इसको बोलते हैं मोलल। ठीक, क्या बोलते हैं, मोलल। यहाँ के हटा दोगे तो एक यूनिट बनती जाएगी, इसे हटा दोगे ये मोलरता यूनिट होगी, मोलर। और यहाँ पे हटा दोगे तो ये हो जाएगा मोलल, मोलरता की यूनिट। ठीक है, अब दोनों में यूज किया गया है मोलों की संख्या। तो मोलों की संख्या क्या होती है, मोलों की संख्या फॉर्मूला होता है विलेय का भार बटे विलेय का अनुभार। जो हमने विलेय डाला उसका जो भार है वो लिखना है, और उसका जो अनुभार है उसको लिख के क्या करना है, भाग कर देना, हमें क्या आ जाएगी, मोलों की संख्या आ जाएगी। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आगे बात करते हैं हम लोग नॉर्मलता की। नॉर्मलता में क्या होता है, 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या। किसकी संख्या, ग्राम तुल्यांकों की संख्या को नॉर्मलता कहते हैं। अब इसमें जो ग्राम तुल्यांक इसकी वाली तुम्हें निकालनी पड़ेगी, तो अगर तुम्हें नहीं पता है तो हम लोग फॉर्मूले पढ़ेंगे। तो नॉर्मलता का जो फॉर्मूला होता है वो होता है विलेय की ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे विलियन का आयतन लीटर में। अब ग्राम तुल्यांक तुमको नहीं पता है, ठीक है, विलेय ग्राम तुल्यांक संख्या बटे विलियन का आयतन लीटर में, ग्राम तुल्यांक नहीं पता है, इसका मात्रक पहले देख लेते हैं। इसके हटा दोगे तो क्या है, नॉर्मल। ठीक, ये भी नॉर्मलता का मात्रक है, और दूसरा होता है ग्राम तुल्यांक पर लीटर, ये भी क्या होता है, नॉर्मलता का मात्रक होता है। इसका डिनोट कैपिटल एन होता है। अब ग्राम तुल्यांकों की संख्या का मामला होता है भार बटे तुल्यांकित द्रव्यमान। किसका भार, विलेय का भार बटे विलेय का तुल्यांकित द्रव्यमान। अब तुम्हें ये भी पता नहीं होगा,
इसके लिए फॉर्मूला दिया गया है क्या, तुल्यांक द्रव्यमान बराबर अणुभार। अब तुम्हें जो विलेय उसका अणुभार बटे एन फैक्टर, बटे एन फैक्टर। तो एन फैक्टर में क्या होता है, दो चीजें होती हैं, एच और ओ एच की संख्या। अगर तुम्हें अम्ल और क्षार दिया है तो तुम्हें ये देखना है, ठीक है। और दूसरा क्या है, अगर तुम्हें मतलब कि तुम्हें जैसे दे दिया सॉल्ट दे दिया है, ठीक, लवण दे दिया है, तब तुम क्या देखोगे, तब तुम देखोगे आयनों की संख्या। किसकी संख्या देखोगे, आयनों की संख्या, कि जो लवण है उसमें कितने आयन हैं, ठीक, आयनों की संख्या। ठीक, जैसे तुमसे बोल दें कि हमारे पास Na2CO3 है, Na2CO3, तो Na के पास कितने आयन होते हैं, दो, इसमें कितने होते हैं, दो, तो कितने आयनों की संख्या है, दो है। इस तरह हम लोग निकालेंगे एन फैक्टर की वैल्यू। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, समझ में आया होगा, ठीक है। अब चलते हैं आगे। अब आते हैं, बहुत ज्यादा टॉपिक है इसमें है, दूसरा है मोल प्रभाज। मोल प्रभाज क्या होता है, तो किसी विलयन में मोल प्रभाज, किसी विलयन में मोल प्रभाज, कोई विलयन उसका जो मोल प्रभाज, विलयन में दो ही चीजें होंगी, हमने शुरू में बताया था, विलेय और विलायक। तो हम लोग घटक यूज कर रहे हैं यहाँ पे, कोई कंफर्म नहीं, हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, घटक बोल रहे हैं। तो किसी विलयन में मोल प्रभाज उस विलयन के घटक के मोलों की संख्या तथा विलयन के कुल मोलों की संख्या का अनुपात होता है। अगर हमारे पास कोई विलयन है, इसमें क्या है, विलेय है और विलायक है, क्या है, विलेय और विलायक, मतलब कि H2O है और NaCl है, ठीक है। अगर इसमें मोल प्रभाव पूछा जाएगा, तो जिसका भी मोल प्रभाव पूछा जाएगा उसके मोलों की संख्या बटे विलयन के कुल मोलों की संख्या, ये तुम्हारा विलेय होगा, ये तुम्हारा विलायक होगा। अगर तुमसे पूछ रहा है कि NaCl का मोल प्रभाव क्या होगा, तो तुम लिखोगे NaCl की मोलों की संख्या बटे इन दोनों की मोलों की संख्या, क्या करोगे, जोड़ कर दोगे, ऐड कर दोगे। समझ में आया, तो यही बोला जा रहा है कि घटक मोल प्रभाज बराबर घटक के मोल, घटक की जगह तुम्हारा विलेय हो सकता है, विलायक हो सकता है, कोई भी नाम हो सकता है, जो भी होगा यहाँ रखोगे। घटक मोल संख्या बराबर विलयन के कुल मोल संख्या, जो विलयन में टोटल मोल होंगे उनको तुम ऐड करोगे तो हमेशा नीचे रखोगे, ठीक है। अब तुम्हें जल का पूछ ले, तो जल के मोल संख्या बटे विलयन की कुल मोल संख्या, सिंपल सा है, जिसका पूछेंगे मोल प्रभाज उसके मोल संख्या बटे विलयन के कुल मोल संख्या, ये चीजें हमेशा याद रखना। कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे देखते हैं द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान प्रतिशत क्या होता है, जब भी परसेंटेज की बात आएगी हमेशा याद रखना कि 100 होगा मल्टीप्लाई में, और कोई दिक्कत नहीं होगी, 100 मल्टीप्लाई कर देना। जैसे 100 ग्राम विलयन में घुले विलेय पदार्थ के ग्राम में द्रव्यमान, ठीक, द्रव्यमान प्रतिशत की बात हो रही है, मतलब कि जो विलेय होगा वो भी किसमें होगा, ग्राम में, और जो विलयन होगा या विलायक होगा वो भी किसमें होगा, ग्राम में, किसमें होगा, ग्राम में। याद रखना, जब भी द्रव्यमान प्रतिशत की बात होगी तो ग्राम में होगा, आयतन प्रतिशत की बात होगी तो ml में होंगे, दोनों चीज, ठीक है। तो बोल रहा है 100 ग्राम विलयन में, कोई 100 ग्राम का विलयन, उसमें जो विलेय पदार्थ घुला हुआ है उसके ग्राम में द्रव्यमान, जो विलेय पदार्थ की मात्रा किसमें है, ग्राम में, द्रव्यमान को विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। मतलब कि 100 ग्राम विलयन में घुले विलेय के ग्रामों में संख्या, ग्राम द्रव्यमानों में संख्या, ठीक है। तो कोई 100 ग्राम ml का विलयन होगा, उसमें जो विलेय घुला होगा उसका वो किस में होना चाहिए, ग्राम में होना चाहिए, ग्राम द्रव्यमान में होना चाहिए, ठीक है। द्रव्यमान प्रतिशत की बात हो रही है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है, इसको डिनोट करते हैं वेट बाय वेट परसेंटेज। इसका जो फॉर्मूला होता है, विलेय की मात्रा ग्राम में, विलेय की मात्रा ग्राम में गुणे क्या करेंगे, 100 बटे विलयन की मात्रा ग्राम में, ठीक, विलयन की मात्रा ग्राम में। हमने बताया था कि विलेय और विलयन दोनों ही ग्राम में होते हैं। तो हमेशा याद रखना, जब भी प्रतिशत वाली बात होगी तो जो भी दिया है उसकी मात्रा गुणे बटे विलयन की कुल मात्रा। तो इससे यहाँ पे द्रव्यमान प्रतिशत दिया है, तो विलेय का द्रव्यमान ग्राम में गुणे 100 बटे विलयन का द्रव्यमान ग्राम में, सिंपल सी बात है, ठीक। अगली बात पे आते हैं हम लोग, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, इससे पहले हम लोग जान लेते हैं आयतन प्रतिशत क्या है, ठीक है। आयतन प्रतिशत क्या है, पहले हम लोग ये जान लेते हैं। आयतन प्रतिशत क्या होता है, आयतन मतलब आगे दोनों चीजें किसमें है, आयतन में, विलेय भी आयतन में, विलयन भी आयतन में, ठीक है। तो बोल रहा है 100 ml, देखो आगे ना, 100 ml विलयन में घुले विलेय पदार्थों की ml में आयतन, ठीक, क्या है, ml में आयतन, ठीक। जो बोला जो विलयन है वो भी ml में है, ठीक है, और जो विलेय पदार्थ वो भी किसमें है, ml में है। जब किसी 100 ml विलयन में जो विलेय पदार्थ होता है अगर वो भी ml में उपस्थित होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं आयतन प्रतिशत। क्या बोलते हैं, आयतन प्रतिशत बोलते हैं, ठीक है। अब आयतन प्रतिशत का जो फॉर्मूला होता है, इसको वेट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम से करते हैं, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, और इसका जो फॉर्मूला होता है, विलेय का आयतन गुणे 100 बटे विलयन का आयतन। समझ में आया, कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सिंपल सा, सेम इसी का इस द्रव्यमान प्रतिशत ही पढ़ा रहे हो, बस यहाँ पे क्या है, जहां जहां ग्राम था वहां क्या हो गया, ml हो गया, ये चेंज है। अब बात करते हैं हम लोग द्रव्यमान प्रतिशत की, किसकी बात करते हैं, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत की, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे तो
क्या होगा 100 ml विलियन में घुले विलेय पदार्थ की मात्रा ग्राम में मात्रा, ठीक है 100 ग्राम विलियन में, एक मिनट, बोल रहा है 100 ml विलियन में, ठीक है 100 ml विलियन में, एक मिनट कहाँ चला गया, ठीक है। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत हमेशा रखना, जो पहला पार्ट होगा वो विलेय के लिए होगा और जो दूसरा पार्ट होगा वो विलियन के लिए होगा, ठीक। तो यहाँ पे जब विलियन की बात होगी तो आयतन में आएगा, जब विलेय की बात होगी तो ग्राम में आएगा। तो बोल रहा है 100 ml विलियन में घुले विलेय पदार्थ की ग्राम में मात्रा, ठीक, विलेय पदार्थ की ग्राम में मात्रा। अब देखो यहाँ पे जो विलियन है किसके लिए यूज किया गया है, विलेय के लिए, तो देखो आयतन आया है, और जो विलेय है किसके लिए यूज किया गया है, द्रव्यमान के, इसलिए इसमें क्या आया, ग्राम आया है, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि 100 ml विलियन में घुले विलेय पदार्थ की ग्राम में मात्रा उस विलियन का द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहलाता है। इसे किसे यूज करते हैं, एम मतलब मास वॉल्यूम परसेंटेज यूज करते हैं, m/v परसेंटेज, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला होगा द्रव्यमान आयतन प्रतिशत बराबर विलेय का द्रव्यमान गुणे 100 बटे विलियन का आयतन, सिंपल सा है, क्योंकि हमारे पास द्रव्यमान आयतन था, द्रव्यमान मतलब विलेय हो गया और आयतन मतलब विलियन हो गया, ठीक। तो विलेय होगा द्रव्यमान में, विलियन होगा आयतन में। यहाँ तो कोई डाउट होना चाहिए नहीं होना चाहिए, क्योंकि इतनी चीज पढ़ रहे हो, ठीक है। नोट करते रहो, कॉपी पेन लेके बैठना, क्योंकि ऐसे समझ में आने वाला नहीं है। केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री बोलते हैं, केमिस्ट्री, ठीक है। तो इसको अच्छे से पढ़ोगे, बेसिक है एकदम, ये कहाँ से, एकदम जीरो से है, जीरो से हम तुमको लेके चलेंगे एडवांस तक, ठीक है। अभी तो बेसिक है, इसके जो नेक्स्ट पार्ट में जितने भी टॉपिक पढ़े सबके न्यूमेरिकल आएंगे, उनके न्यूमेरिकल सॉल्व करा के उसके बाद उसमें जो है आगे पार्ट इसमें कवर करेंगे, ज्यादातर 2 पार्ट या 3 पार्ट में जाएगा, ठीक है। देखेंगे जैसा जितना लंबा ना बने वीडियो, क्योंकि लंबी वीडियो फिर क्या होता है ना कि ऊब लगने लगती है, और पढ़ते हो नहीं तुम लोग, बात फिर वही हो जाती है, कोई मतलब नहीं निकलता। तो आगे बात करते हैं हम लोग, आगे बात करते हैं पीपीएम में सांद्रण। पीपीएम में सांद्रण मतलब क्या हो गया, किसी विलियन के 1 मिलियन मतलब कि 10 लाख ग्राम ब्रैकेट में अर्थात 10 6 ग्राम में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा, ठीक। बोल रहा है कि कोई विलियन उसके 10 लाख ग्राम में जो विलेय पदार्थ की मात्रा ग्राम में उपस्थित होगी उसको बोलते हैं पीपीएम में सांद्रता। क्या कहलाते हैं, पीपीएम में सांद्रता। मतलब कि जैसे भी हम 100 ml ले रहे थे, 100 ग्राम ले रहे थे, अब इसमें कितना हो गया, 1 मिलियन ग्राम, मतलब 10 लाख ग्राम में जो विलेय की मात्रा उपस्थित होगी ग्राम में, वो क्या होगी, पीपीएम में सांद्रता कहलाती है। सिंपल डिफिनेशन है, पीपीएम सांद्रता बराबर विलेय का द्रव्यमान विलेय की मात्रा ग्राम में गुणे 10⁶ बटे विलेय की ग्राम में मात्रा, ठीक। सिंपल सा है, वही पीछे पढ़े वही पढ़ते चलो, बस यहाँ 10⁶ हो गया और 1 मिलियन हो गया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब बोले शक्ति ग्राम प्रति लीटर पदों में, ठीक। अब शक्ति है वो ग्राम प्रति लीटर पदों में है। अब उसमें क्या होगा, किसी विलियन के 1 लीटर में जितने ग्राम विलेय घुला होता है, ठीक, किसी विलियन के 1 लीटर में जितने ग्राम विलेय घुला होता है वह उसकी शक्ति अथवा ग्राम पर लीटर में सांद्रता के बराबर होती है, ठीक। सिंपल सी बात कर सकते हो, ये हम किसकी बात करें, यहाँ देखो विलियन है तो वो लीटर में है, और यहाँ जो विलेय है वो ग्राम में है। कभी हमने पढ़ा था द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, ठीक, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, ठीक। बस यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 1 लीटर ले रहा है, वहां पे हम लोग 100 ml लेते थे, उसी का छोटा मतलब उसी का एडवांस फॉर्म है, इतना समझ गए। अब देखो, अब बात हो रही है इसका जो फॉर्मूला है शक्ति ब्रैकेट में ग्राम पर लीटर के पदों में विलेय की मात्रा, वही है ना, देखो विलेय की मात्रा बटे विलियन का आयतन, बस यहाँ पे आयतन, यहाँ पे अगर 100 से गुणा कर देंगे तो हमारा यही बन जाएगा द्रव्यमान आयतन प्रतिशत वाला फॉर्म। इतना समझ में आ गया, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं आगे जो चैप्टर है, क्या क्या आगे हमको पढ़ना है। भी आगे हमको पढ़ना है विलियन के अणुसंख्य गुणधर्म, इसमें हमको पढ़ना है परासरण तथा परासरण दाब पढ़ना है, उसके बाद राउल्ट का नियम पढ़ना है, ठीक है। क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का उन्नयन पढ़ना है, वांट ऑफ गुणांक पढ़ना है, भी बहुत सारे टॉपिक क्लियर करने हैं। तो अगर तुमको वीडियो अच्छी लगी हो, तुमको इन्फॉर्मेटिव लगी, तुमने कुछ भी सीखा उस वीडियो से, तुम्हें कुछ भी आने लगा हो विलियन, अगर तुमको नहीं आ रहा था कल, तुम्हें कुछ भी समझ में आने लगा हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और लोगों को भेजें, अपने दोस्तों यारों को, वो भी पढ़ लें, ठीक है। क्योंकि बोर्ड तो चलेगा ही, और तुम्हारा नेक्स्ट ईयर जो तुम्हारा बोर्ड होगा, तो अभी बेसिक से पढ़ोगे तो अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। और नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी तुम लोगों के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए